माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हरदिल अजीज, डायनामिक व डेडिकेटेड सीनियर लीडर तलहा अल कसरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर तमाम चंद्रायन गुट्टा बूथ्स पर BLOs की तकर्री नहीं की जाएगी तो वो मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। इन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद कहा कि इसके लिए हैदराबाद MP व मजलिसी सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी से इजाज़त हासिल करके जोनल कमिश्नर ऑफिसर के सामने खामोशी से धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। तलहा अल कसरी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सर्जरी के बावजूद भी वो अवामी मसाइल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे नाज़रीन के हाल ही में तलहा अल कसरी की बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आवाम की सहूलत के लिए और आवाम की मजबूत नुमाइंदगी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने GHMC कमिश्नर और जोनल कमिश्नर से अपील की है कि वो फौरी तौर पर GHMC के डिप्टी कमिश्नर का तबादला अमल में लाए। ये तमाम बातें मजलिस के सीनियर रहनुमा तलहा अल कसरी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही है। ये मामला अब सियासी व इंतज़ामी हलक़ों में ख़ासी अहमियत का मरकज़ बन चुका है। जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख जाहिद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए ख़ास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तलहा कसरी। नाजरीन, पिछले 5 दिन से मेरा हिप्स का रिप्लेसमेंट था, मेडिकल हॉस्पिटल में था, मेरी सर्जरी हुई। 2 दिन कबल मैं यहाँ पर आया, थोड़ा मेरे को गुनूदगी थी, तबीयत ख़राब थी और टाँके है, इसलिए मैं जो है नहीं निकल सका। लेकिन ये आप यकीन जानिए अल्लाह का फजल व करम था, आप तमाम की दुआएं थी कि मैं वापस फिर नई ज़िंदगी मेरी हुई। मैं इसका आप लोगों से, हिंदू मुस्लिम सबको दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब नाजरीन, आपको असल बात बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला नक़ीब मिल्लत अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, MLA फ्लोरिडा तेलंगाना असेंबली, और मेरा बड़ा भाई समद बिन अब्दुल समद बिन अब्दास साहब, शोबे इंचार्ज तंजीम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इत्तिदा देकर बहुत जल्द अगर पीर तक इन मसाइल को हल नहीं किया जाएगा तो जोनल कमिश्नर ऑफिस पर इन टाकों के साथ अवाम के मसाइल हल कराने के लिए सदर साहब की, अकबर भाई की और समद भाई की उनकी इजाज़त लेकर एम्बुलेंस में जाकर खामोश धरना दूंगा। क्योंकि नाजरीन, आपको आप बता रहा हूँ असलियत, आपको ये जानकर हैरत होगी नाजरीन कि यह SIR का मैपिंग का काम बहुत ही जगह पे चल रहा है और इसकी मदद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर वर्कर, हर कारपोरेटर, साबिक़ा MLA सल्लल्लाहु अलैहि सलामत रहे कर रहे हैं। अब आपको असल बात बता रहा हूँ नाजरीन, DC 23 मिस्टर सुरेंद्र सरजी, जिन्होंने अपनी ऑफिस पर, ये इंक्वायरी का विषय है नाजरीन, देखिए आप, क्योंकि इन्होंने हमारे दोनों कारपोरेटर्स ने भी, हमारे रहमान शाह भाई साबिक़ कारपोरेटर और हमारे जो है नुमाइंदा और हमारे अब्दुल वहाब भाई ने भी उनसे बात की थी, तो नहीं कर दूंगा बोले। तो इन्होंने जो मैपिंग की नाजरीन, हर बूथ पे 300 की मैपिंग कर दी, 400 की कहीं पे। वो पूरी मैपिंग में नाजरीन बहुत जगह मेजर मिस्टेक है, जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सिटीजनशिप को ख़तरा लाहक हो सकता है। यहाँ पे बच्चा है तो बोइनपल्ली में उसके वालिद को ऐसा वो नाम सही आया तो वही सेम नाम है तो ऐसा मिला दिए, तो वो अनमैप करना ज़रूरी है। मैंने मुसलसल, जब मैं दवाखाने को सर्जरी से पहले मुसलसल नुमाइंदगी किया, व्हील चेयर पर जाकर नुमाइंदगी किया, हाथ जोड़ा, मैंने कहा सर प्लीज़ सर BLOs को भिजाइए सर। आप यकीन जानिए नाज़रीन, जिन BLOs को भिजाए हैं उसमें तो कई, तो आप एक मीडिया वाले को मैं हैट्स ऑफ यूँ करता हूँ बेचारे को, उसने जो है हमने जो बताया था कि स्वीपर्स वगैरह को भिजा दे रहे, वो बेचारे को भिजा दिए। उससे पूछे तो नहीं बोला मेरे को खुद नहीं मालूम, उनको BLO बना के भिजा दिए।
नाज़रीन, आपको ये पता चलना चाहिए कि इतना इम्पॉर्टेंट सीरियस मैटर है, इसमें ट्रेनिंग करके BLOs को भेजा जाता है एजुकेटेड, वो नहीं की। और नाज़रीन, बारकस में और कई चंद्रायन गुट्टे की मतलब बूथों पे आज तक कई BLOs नहीं है नाज़रीन। बारकस का जो है खैरुल स्कूल पहले खरमोशी था, खैरुल था, खरमोशी स्कूल, सलाला पे आपके जो है ना गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, कितने नाम लो नाज़रीन। चंद्रायन गुट्टे के कई जगहों पे BLOs नहीं है। अब हम जाएंगे तो जाके पूछते हो भेजाता हूँ बोलते हैं, लेकिन उनके कान पे कोई जू नहीं चढ़ती है। पहले तो मिलते नहीं है, मिले तो काम नहीं करते हैं। तो नाज़रीन, मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि CM सर को, पूनम प्रभाकर जी को और GHMC कमिश्नर को इस वीडियो को टैग कीजिए, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो सिटीजनशिप खतरे में है वो बच सके। और DC सर को मैं पीर तक की, क्योंकि हमारा जो जोनल कमिश्नर अब है श्रीनिवास रेड्डी सर है, इंचार्ज है उन्होंने, एक बहुत बड़ा अच्छा ऑफिसर है, ऑनेस्ट ऑफिसर है, वो बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर, मैं सैल्यूट मारता हूँ। हमने उनको भी की तो उन्होंने भी बात की थी। तो अब अगर मंडे तक, ट्यूसडे तक, इन 2 दिनों में पूरे BLOs को नहीं पहुंचाया जाएगा तो असद भाई, अकबर भाई, मेरे बड़े भाई समद बिन अब्दाद भाई और हमारे कारपोरेटर को पूछ के उनको लेकर एम्बुलेंस में आके, टाँके कच्चे रहे बाद भी आके, इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सिटीजनशिप का खतरा ना होना बल्कि वहाँ ठहर के खामोश एहतजाज करूँगा, ताकि जब तक कि ये लोग BLOs को नहीं भेजाए। नाज़रीन, आपको बहुत हैरत होगी, DC सर ने, आप यकीन जानिए नाज़रीन, हमारे पास जो है ग्रेवयार्ड था, उन ग्रेवयार्ड में जो है ना जंगल कटिंग आती है, कब्रिस्तान में जैसा आप जानते हैं कटिंग करते हैं, उस कटिंग में भी कॉन्ट्रैक्टर सर ने सही काम नहीं किया। तो हमने फ़ोटोज़ के साथ हमने लेटर GHMC कमिश्नर को लिखा, जोनल सर को दिया, SC सर को दिया, सबको दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और उल्टा हमारे पास जब से राजेंद्र नगर जोन बनाना नाज़रीन, वहाँ पर एक डिप्टी सर नए आए हैं, उनका नाम प्रशांत जी है। वो कहते हैं कि मैं कैसा बिल दूंगा, जाओ देख लो, क्या करते कर लो। इवन हमारे कॉर्पोरेटर साहब अब्दुर्रहमान शाह साहब भी बोले, अरे भाई उसको रेक्टिफाई करो, काम ही नहीं हुआ वहाँ पे बोल के। अरे भाई, क्या गवर्नमेंट का पैसा, लाखों करोड़ रुपए तुम ऐसा डैमेज करने की कोशिश करोगे? उसके ऊपर भी हमने बात की, कोई जू नहीं। और यकीन जानिए, जो रोड्स बनते हैं ना नाज़रीन, ऑफिसर आके, इंचार्ज ऑफिसर रहता है, उसका थिकनेस क्या है नहीं मालूम, रात में रोड पड़ जा रही, सुबह में जो है ये लोग मेजरमेंट को बराबर आ जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को नाज़रीन हमको गौर करना है। गौर करके हमारे ऑनेस्ट श्रीनिवास रेड्डी ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि या तो आप लेटर लिख के हमारे DC सुरेंद्र सर को ट्रांसफ़र करा दीजिए, या नहीं तो उनको बोलिए कि वो फील्ड पे फिरे, तमाम बूथों पे BLOs आए नहीं आए चेक करे और काम का जायज़ा ले, क्योंकि बहुत अहमियत वाला काम है। मैं हुकूमत तेलंगाना को सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने BLOs को, सुपरवाइज़र को हर चीज़ का इंतज़ाम किया। अच्छा नाज़रीन सुनिए, आप सुपरवाइज़र की तो आप हकीकत सुने तो परेशान हो जाएंगे। किशोर जी बोल के है बेचारे, हो उन्होंने क्या फ़ोन ही नहीं उठाते। अरे क्या किशोर भाई, मैं व्हील चेयर पर जाना, क्या किशोर, अरे तंग कर दे रहे भाई, उन्होंने अंदर बुला के सेंसेक्स बोल रहे, क्या करूँ ना, इधर करने दे रहे ना उधर करने दे रहे बोल के। उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर लेते। फिर पूछो, नहीं मैं वहाँ चले गया था, वो इवेंट था, ये था, ये जॉब हो रहा, क्या हो रहा नहीं मालूम। हुकूमत तेलंगाना से मैं दर्दमंदाना अपील करता हूँ, मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से मैं दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि अगर मंगल तक ये लोग काम नहीं करे तो आप और हम मिलकर MP साहब असद भाई की, अकबर भाई की जब इजाज़त मिल जाएंगी, हमारे समद भाई बड़े भाई को लेके खामोश इन टाँकों के साथ भी तकलीफ़ में मैं जाकर इन हिंदू मुस्लिम की मसाइल का, क्योंकि मैं जब तक ज़िंदा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं आपका जो है चपरासी हूँ, आपका नौकर हूँ, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम का अदना सिपाही हूँ। ज़रूर मरे दम तक आपका काम करूँगा, आपके मसाइल हल हुए तक डट के मुकाबला करूँगा। हिम्मत हारने वाले शख्स का नाम तलहा कसेरी नहीं है और काम कराने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। फिर एक बार मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, डिमांड भी करता हूँ, GHMC कमिश्नर से डिमांड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर एक दफ़ा आप ये राजेंद्र नगर जोन में हमारे DC सर को देखिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखिए, या उनको कम से कम इतना तो जो है आप ऑर्डर पास किए
कि वो फील्ड पे आए और फील्ड पे आकर देखे। BLOs पूरे काम करेंगे तो तमाम लोगों के मैपिंग नाम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिटीजनशिप का मसला है। बस आप लोग दुआ फरमाइए नाज़रीन कि हमारे काम, हम जो मसाइल को लेके उठें जल्द से जल्द हल हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।